गणेश शंकर विद्यार्थी जीवन परिचय। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सन 1890 में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलख जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता की। विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं मिली। वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। विद्यार्थी अपने जीवन में भी और लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूर आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। देश की आज़ादी की मुहिम में आड़े आने वाले किसी भी कृत्य या परंपरा को वह आड़े हाथों लेते थे। देश की आज़ादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण थी। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वाले की वे जमकर खबर लेते थे। उनकी भाषा सरल, सहज लेकिन बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हो, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियाँ हुई है, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, आज धर्म के नाम पर क्या हो रहा है? उत्तर, आज धर्म के नाम पर उत्पात किए जाते हैं, जिद की जाती है और आपसी झगड़े करवाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए? उत्तर, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए हमें कुछ स्वार्थी लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें अपने विवेक से काम लेते हुए धार्मिक उन्माद का विरोध करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था? उत्तर, आज़ादी के आंदोलन के दौरान सबसे बुरा दिन वह था जब स्वाधीनता के लिए खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों की आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया। प्रश्न नंबर 4, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है? उत्तर, अति साधारण आदमी तक के दिल में यह बात घर कर बैठी है कि धर्म और ईमान की रक्षा में जान देना उचित है। प्रश्न नंबर 5, धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या हैं? उत्तर, धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं शुद्ध आचरण और सदाचार। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? उत्तर, चलते पुर्जे लोग अपनी स्वार्थ की पूर्ति एवं अपनी महत्ता बनाए रखने के लिए भोले भाले लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। वे धार्मिक उन्माद फैलाकर अपना काम निकालते हैं। प्रश्न नंबर 2, चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? उत्तर, चालाक आदमी साधारण आदमी की धर्म के प्रति अटूट आस्था का लाभ उठाते हैं। वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसे आस्थावान धार्मिक लोगों को मरने मारने के लिए छोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 3, आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा? उत्तर, कुछ लोग ये सोचते हैं कि 2 घंटे का पूजा पाठ और 5 वक्त की नमाज पढ़कर हर तरह का अनैतिक काम करने के लिए स्वतंत्र हैं।
तो आने वाला समय ऐसे धर्म को टिकने नहीं देगा। प्रश्न नंबर 4, कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा? उत्तर, देश की आज़ादी के लिए किए जा रहे प्रयासों में मुल्ला मौलवी और धर्म आचार्यों की सहभागिता को देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। लेखक के अनुसार धार्मिक व्यवहार से स्वतंत्रता की भावना को चोट पहुंचती है। प्रश्न नंबर 5, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? उत्तर, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धनों के बीच घोर विषमता है। वहाँ धन का लालच दिखाकर गरीबों का शोषण किया जाता है। गरीबों की कमाई के शोषण से अमीर और अमीर तथा गरीब अधिक गरीब होते जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं? उत्तर, नास्तिक लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते वे धार्मिक लोगों से अच्छे हैं। उनका आचरण अच्छा है, वे सदा सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। दूसरी ओर धार्मिक लोग एक दूसरे को धर्म के नाम पर लड़वाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। 1, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? उत्तर, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को रोकने के लिए के साथ साहसपूर्ण कदम उठाना होगा। हमें साधारण और सीधे लोगों को उनकी असलियत बताना होगा जो धर्म के नाम पर दंगे फसाद करवाते हैं। लोगों को धर्म के नाम पर उबल पड़ने के बजाय बुद्धि से काम लेने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके अलावा धार्मिक ढोंग एवं आडंबरों से भी लोगों को बचाना होगा। प्रश्न नंबर 2, बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? उत्तर, बुद्धि की मार से लेखक का अर्थ है कि लोगों की बुद्धि में ऐसे विचार भरना कि वे उनके अनुसार काम करें। धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है। लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जाता है। उनके मन में दूसरे के विरुद्ध जहर भरा जाता है। इसका उद्देश्य खुद का प्रभुत्व बढ़ाना होता है। प्रश्न नंबर 3, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए? उत्तर, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूसरों का कल्याण निहित हो। यह भावना पवित्र आचरण और मनुष्यता से भरपूर होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, पूजा पाठ की विधि अपनाने की छूट होनी चाहिए। इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धार्मिक भावना पशुता को समाप्त करने के साथ मनुष्यता बढ़ाने वाली होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4, महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, महात्मा गांधी अपने जीवन में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। वे एक कदम भी धर्म विरुद्ध नहीं चलते थे, परंतु उनके लिए धर्म का अर्थ था ऊंचे विचार तथा मन की उदारता। वे कर्तव्य पक्ष पर जोर देते थे। वे धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान की कट्टरता के फेर में नहीं पड़ते थे। एक प्रकार से कर्तव्य उनके लिए धर्म था। प्रश्न नंबर 5, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? उत्तर, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना इसलिए जरूरी है कि पूजा पाठ करके, नमाज पढ़कर हम दूसरों को अहित करके बेईमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हो सकते। आने वाला समय ऐसे धर्म को बिल्कुल भी नहीं टिकने देगा। ऐसे में आवश्यक है कि हम अपना स्वार्थपूर्ण आचरण त्याग कर दूसरों का कल्याण करने वाला पवित्र एवं शुद्ध आचरण अपनाएं। आचरण में शुद्धता के बिना धर्म के नाम पर हम कुछ भी करें सब व्यर्थ है। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं वह उधर जुत जाता है। उत्तर, उक्त कथन का आशय है कि साधारण आदमी में सोचने विचारने की अधिक शक्ति नहीं होती। वह अपने धर्म संप्रदाय के प्रति अंधी श्रद्धा रखता है। जो उसे धर्म के नाम पर जिस काम के लिए कहा जाता है वह उसी काम को करने लगता है। उससे अच्छा बुरा सोचने विचारने की शक्ति नहीं होती। प्रश्न नंबर 2, यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। उत्तर है, यहाँ अर्थात भारत में कुछ लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों का बौद्धिक शोषण करते हैं। वे धर्म के नाम पर तरह तरह की विरोधाभासी बातें साधारण लोगों के दिमाग में भर देते हैं और धर्म के नाम पर उन्हें गुमराह कर उनका मसीहा स्वयं बन जाते हैं। इन धर्मांध लोगों को धर्म के नाम पर आसानी से लड़ाया भिड़ाया जा सकता है। कुछ चालाक लोग इनकी धार्मिक भावनाएं भड़काकर अपनी स्वार्थ पूर्ति करते हैं। प्रश्न नंबर 3, अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा,
आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। उत्तर, इस आने वाले समय में किसी मनुष्य के पूजा पाठ के आधार पर उसे सम्मान नहीं मिलेगा। सत्य, आचरण और सदाचार से भले आदमी की पहचान की जाएगी। प्रश्न नंबर 4, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। उत्तर, स्वयं को धार्मिक और धर्म का तथाकथित ठेकेदार समझने वाले साधारण लोगों को लड़ाकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। ऐसे लोग पूजा पाठ, नमाज आदि के माध्यम से स्वयं को सबसे बड़े आस्तिक समझते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों से कहता है कि तुम मुझे मानो या न मानो, पर अपने आचरण को सुधारो। लोगों को लड़ाना भिड़ाना करके उनके भले की सोचो, अपनी इंसानियत को जगाओ, अपनी स्वार्थ पूर्ति की पशु प्रवृत्ति को त्यागो और अच्छे आदमी बनकर अच्छे काम करो। प्रश्न नंबर 1, उदाहरण के अनुसार शब्दों के विपरीतार्थक लिखिए। पहला है धर्म, उसका है अधर्म। ईमान का है बेईमान। साधारण का है असाधारण। स्वार्थ का है परमार्थ। दुरुपयोग का है सदुपयोग। नियंत्रित का अनियंत्रित। स्वाधीनता का पराधीनता। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। ला से है लापता लावारिस। ना से है नासमझ नालायक। बिला से है बिला वजह बिला नागा। खुश से है किस्मत खुशबू। बद से है बदनसीब बदतमीज। हर से है हर वक्त हर दिन। बे से है बेवफा बेरहम। गैर से है गैर हाजिर गैर कानूनी। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार त्व प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाइए। व्यक्ति धन त्व बराबर व्यक्तित्व। अपना धन त्व बराबर अपनत्व। देव धन त्व देवत्व। मनुष्य धन त्व मनुष्यत्व। गुरु धन त्व गुरुत्व। गुरुच लिखा हुआ पर वो गुरुत्व है। प्रश्न नंबर 4, पाठ में आए संयुक्त शब्दों को छांट कर लिखिए। पढ़े लिखे, इन्हें गिने, सुख दुख, पूजा पाठ के संयुक्त शब्द हैं। प्रश्न नंबर 5, भी का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाइए, अर्थात भी शब्द का प्रयोग करते हुए। उदाहरण है, आज मुझे बाजार होते हुए अस्पताल भी जाना है। उत्तर यहाँ देखिए, यहाँ आम के साथ नीम के भी पौधे लगाना। बाजार के फल के साथ सब्जियाँ भी लाना। सुमन के साथ काव्या भी आएगी। पूजा पाठ के अलावा सदाचार भी सीखना चाहिए। किसानों की समस्याएं अभी भी ज्यों की त्यों है। आगे और भी अध्यायों के लिए हल जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर